अमेरिका का जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन। कतर और बहरीन में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तबाह। अमेरिका का लड़ाकू विमान ईरान ने मार गिराया। ईरान के हमले में 560 अमेरिकी सैनिकों की गई जान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की जान लेना अब अमेरिका और इजराइल दोनों को ही भारी पड़ गया है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने ताबड़तोड़ पलटवार किया है, जिसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग में फंस गया है। ईरान हर उस जगह पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है जहां जहां अमेरिका की मौजूदगी है। अमेरिका के हर सैन्य बेस पर ईरान हमले कर रहा है। और खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी हमला हुआ है। ईरानी हमले से इसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर कहां है, इसे लेकर फिलहाल कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जंगी बेड़े को समुद्र में डुबो दिया है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से दोबारा बातचीत शुरू करने की बातें कहने लगे। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका या इजराइल से वो कोई बात नहीं करेगा। जंग उन्होंने शुरू की है, लेकिन खत्म ईरान करेगा। सुप्रीम लीडर की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बल्कि जबरदस्त पलटवार भी कर रहा है। और ईरान के इसी पलटवार को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान के पलटवार की। तो अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग में ईरान का पलटवार तेज हो गया है। ईरान ने समुद्र में अपनी मजबूत ताकत दिखाई। उसने अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। अमेरिका की तरफ से भी ये माना गया है कि ईरान ने उसके वॉरशिप अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने के लिए हमला किया है। ईरान की तरफ से 4 मिसाइलें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर दागी गई है। ईरान का कहना है कि उसके सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को सफलतापूर्वक हिट किया है, जिसके चलते इस जंगी जहाज को भारी नुकसान हुआ है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर ईरान की तरफ से खबर आ रही है कि उसके दोस्तों ने इसमें मदद की है। उनकी ही मदद से ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सफल हमला किया है। हमले के बाद ये युद्धपोत समुद्र में डूब गया, या फिर भारी नुकसान के बाद ये जंग के काबिल ही नहीं बचा। इसे लेकर अभी कोई भी बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इस युद्धपोत को नुकसान हुआ है। अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन समुद्र में डूब जाता है तो फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंग लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। ईरान को डराने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा था, और ईरान ने भी साफ कह दिया था कि अगर जंग होती है तो वो अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना जरूर बनाएगा। और अब जंग के 48 घंटे के अंदर ही ईरान की तरफ से जो कहा गया था उसे करके दिखा दिया गया है। ईरान अब अमेरिका के हर ठिकाने पर हमला कर रहा है। उसकी तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका का एक F-15 विमान मार गिराया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विमान को हवा में आग की लपटों में घिरा हुआ देखा जा सकता है। फुटेज में यह भी दिखाई देता है कि विमान कुछ देर तक हवा में चक्कर लगाता रहता है और फिर नीचे गिर गया। हालांकि पायलट के सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई है। अमेरिका का कहना है कि विमान क्रैश हुआ है, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइल ने इस विमान को मार गिराया है। अभी तक अमेरिकी सेना और कुवैत की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई या किसी हमले का नतीजा था। सिर्फ इतना कहा गया है कि उनका एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। विमान कितना खतरनाक है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका ने इस विमान को सिर्फ नेटो देशों को ही दिया है। नेटो के अलावा अमेरिका ने इसे इजराइल और अपने कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगियों को ही बेचा था। ये विमान अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विमान माना जाता है। ऐसे में अगर ईरान का ये दावा सच होता है कि उसने अमेरिका का F-15 लड़ाकू जेट मार गिराया है, तो फिर ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। वैसे ईरान ने अमेरिका का सिर्फ F-15 ही मार नहीं गिराया, बल्कि उसकी तरफ से तो ये भी दावा किया गया है कि उसकी मिसाइलों ने कतर और बहरीन में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। IRGC की तरफ से इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस अमेरिका कर रहा था, अब वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसने अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था, जिससे ये बेस पूरी तरह तबाह हो गया है। यहाँ तैनात कई अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई है।
कुवैत के इस अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला इतना खतरनाक था कि बेस अब इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं रह गया और इसीलिए इसे अमेरिका को बंद करना पड़ा है। कुवैत के अलावा बहरीन में यूएस नेवी के मेन बेस नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, जहां यूएस 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उस पर भी ड्रोन से हमला किया गया है, जिससे कमांड सेंटर और सपोर्ट स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। कतर और बहरीन में यूएस बेस को तबाह करने के बाद मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं। ईरान की अधिकांश मिसाइलों को रोकने में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। अमेरिकी मीडिया में खबरें ये भी कि ईरान ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम में छेद कर दिए हैं। ईरान की तरफ से एक और दावा किया गया है। उसने कहा है कि उसकी अधिकांश मिसाइलें रोकने में अमेरिका और इजराइल कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। अभी तक 560 सैनिकों की जान जा चुकी है और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हजारों अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। तेहरान इन हमलों को अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने और अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। यानी जंग की शुरुआत में ही अमेरिका को बड़े झटके लग रहे हैं। ईरान उस पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका अपने जिन हथियारों के दम पर दुनिया को धमका रहा था, वो हथियार ईरान के सामने काम करते नहीं दिख रहे। अमेरिका और इजराइल का पहला हमला जरूर ईरान को गहरी चोट देगा, लेकिन ये की तरफ से ईरान के साथ किया गया धोखा था, क्योंकि ईरान के साथ वो उस वक्त बातचीत कर रहा था और ईरान को अमेरिका पर भरोसा करना ही भारी पड़ गया है। और अमेरिका के पहले हमले में उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की जान चली, लेकिन अब ईरान संभल चुका है। उसने ट्रंप को साफ कह दिया है कि अब उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। जंग अमेरिका ने शुरू की है और इसे खत्म ईरान को भी करना है। वैसे अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर जोरदार हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने पिछले 2 दिनों में ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमले किए हैं। इनमें मिसाइल भंडार, एयर डिफेंस सिस्टम, नौसैनिक अड्डे और अन्य अहम सैन्य ढांचे शामिल बताए जा रहे हैं। और इसके जवाब में ईरान ने भी 1000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया है। इजराइल के अंदर से खबरें सामने आ रही है कि ईरान के हमले 100 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है। इजराइल में हर घंटे ईरान का एक बड़ा हमला हो रहा है, जिसके चलते वहां के शहर तेजी से मलबे में बदलते दिखाई दे रहे हैं। वैसे जंग का नुकसान पूरी दुनिया को ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जंग शुरू होते ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में इस वक्त जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने भी लगा है। कच्चे तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल बढ़ गई है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ही भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतें ₹15 बढ़ सकती हैं। यानी आर्थिक मोर्चे पर भी इस जंग का बड़ा असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आगे मिडिल ईस्ट में हालात कैसे बदलते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी और आपको भी हम इससे रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।